आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर आपके लिए लेके आया हूँ विलियन चैप्टर की पहली वीडियो हमारी हो चुकी है। अब हम दूसरी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री PCM का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 11th-12th का, और बहुत जल्दी 10th वालों की भी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द हम लाइव भी आएंगे। अभी हम 12th वालों का पहले बोर्ड है तो इसके लिए उनके सिलेबस पर विशेष फोकस कर रहे हैं। तो चलिए, पिछला विलियन चैप्टर पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आगे वाला वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने पिछले चैप्टर में जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था विलियन क्या है। तो मैंने आपको विलियन में बताया था विलियन के दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय वो होता है जो मात्रा में कम होता है, जिसको घोला जाता है, और विलायक वो होता है जो मात्रा में ज़्यादा होता है और जिसमें दूसरे पदार्थों को सब में घोल लेता है। जैसे चीनी को पानी में घोलें, किसको घोला? चीनी को पानी में घोलें। चीनी को यदि आप पानी में घोलेंगे तो चीनी को यदि आप किस में घोलेंगे? पानी में घोलेंगे। चीनी को आपने पानी में घोला तो आपकी जो चीनी है वो कम है, तो ये विलेय हो जाएगी। और पानी में घोलिए, पानी ज़्यादा है, ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। चलिए, ये सब मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए अब इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। और आपकी वीडियो रेगुलर रहेंगी। सभी यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम टेलीग्राम चैनल पर तो है ही हैं, अब यूट्यूब चैनल पर भी आ रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। ग्लोरियस कोचिंग मथुरा, प्रदीप सर, ये आप देख ही रहे होंगे। अब विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। मैंने विलियन चैप्टर पे विलियन के बारे में बता दिया था। विलियन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं मैंने सांद्रता के आधार पर बताया था। विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त, जिसका डिस्कस मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूं। अब हम विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों को डिस्कस करने वाले हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं सांद्रता क्या होती है। सांद्रता, देखो वैसे तो इस केमिस्ट्री का वर्ड है सांद्रता, लेकिन देसी भाषा में क्या कहते हैं इसे? हम जब तक हम अपनी भाषा में नहीं सीखे, हमें समझ नहीं आता हम कहना क्या चाहते हैं। सांद्रता का सीधा सीधा मतलब होता है मात्रा, विलेय की मात्रा। जैसे चीनी को आपने किस में घोला? पानी में, तो चीनी कितनी घुली है वो जानना। सांद्रता मतलब जो आपने घोला है, जिसको आप घोल रहे हो, जो विलेय है, उसकी मात्रा कितनी है। उसके सांद्रता मत का सीधा सीधा मतलब होता है विलेय की मात्रा। देसी भाषा में बात करें तो आपने कितनी चीनी पानी में घोली मीठा पानी बनाने के लिए, तो जितनी चीनी घोली है वो उसकी सांद्रता डिसाइड। उससे चीनी ज़्यादा होगी तो सांद्रता ज़्यादा होगी, चीनी कम घुली होगी तो सांद्रता कम होगी। सिंपल। सांद्रता का मतलब विलेय की मात्रा, आप कितना घोल रहे हो पर लीटर में। ठीक है। अब विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ ये आप स्क्रीन पर देख ही रहोगे। विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की बताओ मुख्य विधियाँ निम्न है। पहली कौन सी? ग्राम प्रति लीटर। दूसरी कौन सी बेटा? नॉर्मलता। तीसरी मोलरता और चौथी मोलरता। ये 4 प्रमुख विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम विलियन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राम प्रति लीटर क्या होती है, नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है और मोलरता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। बताओ किसको डिस्कस करेंगे? ग्राम प्रति लीटर। आगे ग्राम प्रति लीटर क्या होता है? चलो सबसे पहले मैं आपको ये आपकी हेडिंग है ग्राम प्रति लीटर, सबसे नंबर 1 हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखो लिखी रही है। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, क्या लिख रहा है? प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। भाई ये क्या होती है प्रति लीटर विलियन? क्या मतलब है इसका? प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर विलियन, यानी 1 लीटर मीठा पानी बनाया आपने चीनी डाल के, तो उसमें कितनी चीनी घुली है? प्रति लीटर, प्रति का मतलब 1 लीटर विलियन, यानी 1 लीटर मीठा पानी है तो उसमें विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी 1 लीटर मीठे पानी में कितने ग्राम चीनी घुली है वो उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो जाएगी। नहीं समझे? 1 लीटर मीठा पानी है, यदि आपने उसमें 50 ग्राम चीनी घोली, कितनी घोली? 50 ग्राम चीनी घोली। 1 लीटर मीठे पानी बनाने के लिए 50 ग्राम चीनी ली, तो आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी? 50 ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर मतलब ग्राम में मात्रा 1 लीटर, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर विलियन में। क्या बोला मैं? 1 लीटर विलियन में। देखो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। प्रति का मतलब होता है 1 लीटर। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिया है, उदाहरण ले लिया है। यहाँ पे देखो 1 लीटर मीठा जल है, यदि उसमें आपने 50 ग्राम चीनी घोली तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? 50 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। यदि 1 लीटर मीठे पानी में यदि 100 ग्राम आपने चीनी घोल दी तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? 100 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ? 100 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। यानी 1 लीटर मीठे पानी में या 1 लीटर विलियन में आप जितना विलेय घोलते हो, कितने ग्राम, उसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं।
ये पहली है सांतक ज्ञात करने की विधियाँ। और भी सांतक ज्ञात करने की पहली विधि आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी विधि है नॉर्मलता। क्या है बेटा? नॉर्मलता। इसे अंग्रेजी में नॉर्मलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नॉर्मलिटी। और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। वो यहाँ पे नोट्स में एडिट में कर नहीं पाया, कैपिटल एन आप लिख लेना। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो नॉर्मलता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, बस हम फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। नॉर्मलता का ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर का। इसका फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। क्या है फॉर्मूला? नॉर्मलता का फॉर्मूला है, बताओ, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। ये यदि आपका फॉर्मूला याद करना है, डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी। क्या है बताओ नॉर्मलता का फॉर्मूला? एक बार बोलो। पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। अब आप डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो नीचे एक लगा दो। क्या लगा दो? नीचे एक। अब देखो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। एक आयतन लीटर में, क्या बोला मैं? एक आयतन लीटर में उपस्थित। ध्यान से सुने, मैंने कहा ये नॉर्मल। थोड़ा स्क्रीन को और जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। सही बच्चे ध्यान रखें, किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं अगले वीडियो में वो डाउट डिस्कस कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि आपको ये डाउट है, वो भी मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। उस टॉपिक पे जो भी डाउट होगा उस पर पूरा वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। आइए, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है? पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। तो मैंने कहा यदि आप डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है आपका। यदि आप डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या है? पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। यदि आप डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो नीचे एक लगा दो। क्या लगा दो बेटा? एक। तो डेफिनेशन देखना कैसे बन जाएगी। चुटकियों में डेफिनेशन बनेगी, चुटकियों में देखिएगा। एक आयतन लीटर में, क्या बोला मैं? बोलते जाओ साथ साथ। एक आयतन लीटर में उपस्थित, बोलो, एक आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। बोलिएगा एक बार, ध्यान सुने। क्या बोलोगे आप? सबसे पहले नीचे क्या लगाओगे? एक। क्या लगाओगे? एक। यहीं से डेफिनेशन शुरू हो जाएगी। एक आयतन लीटर में, क्या बोला मैं? एक आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और यही डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यही डेफिनेशन लिखी है डिक्टो। एक किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आयतन लीटर में उपस्थित, वो भी ठीक है। यदि आप ऐसे बोलोगे, एक आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसके नॉर्मलता के दो फॉर्मूले हैं। पहला ये वाला है जिस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनती है। दो फॉर्मूले, ध्यान सुने। एक से डेफिनेशन बनेगी और दूसरे से निकलेंगे फॉर्मूले। दूसरे फॉर्मूले से निकलेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए है, दूसरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए है, और वो फॉर्मूला है नॉर्मलता का दूसरा। मैंने पहले भी कहा था नॉर्मलता को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे तुल्यांक, ये बट्टे का सिंबल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं एडिट नहीं कर पाया, ये बट्टे में लिख रहा है। नॉर्मलता क्या है? पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे तुल्यांक की भार, और ये जो स्टार्स आई ये इनटू है। ठीक है, ध्यान सुने। दूसरा फॉर्मूला क्या है? पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे तुल्यांक की भार इनटू आयतन लीटर में। अब ये कैसा है? इस फॉर्मूले पे आप डिस्कस करना चाहें तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए जो होता है फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी तुल्यांक की भार बट्टे पदार्थ का भार बट्टे तुल्यांक की भार। क्या होता है बेटा? पदार्थ का भार बट्टे तुल्यांक की भार। यहाँ पर तुल्यांक की भार और आएगा बेटा, करेक्ट कर लें इस फॉर्मूले को। तो नॉर्मलता का दूसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे तुल्यांक की भार, भार और लिख लें यहाँ, इनटू आयतन लीटर में। ठीक है, आप नॉर्मलता, मैंने कहा था ना सांतक ज्ञात करने की कितनी विधियां बताओ। सबसे पहली कौन सी थी? ग्राम प्रति लीटर। दूसरी क्या थी? नॉर्मलता। तीसरी कौन सी है? मोलरता। आइए हम मोलरता को जानते हैं। मोलरता क्या है? नॉर्मलता के बाद ये नॉर्मलता हो गया, इसके दोनों फॉर्मूले पढ़ा दिए। मोलरता देख रहे हो कि ये हेडिंग आपको मिल गई रेड कलर में, मोलरता। तो ये भी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, बस फॉर्मूला याद कर लो, अभी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। बस आप फॉर्मूला याद करो और डेफिनेशन खुद याद होगी, देखना कैसे। मोलरता का फॉर्मूला, ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है। बताओ बेटा क्या फॉर्मूला है? पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। अभी मैंने क्या कहा था आपसे? डेफिनेशन बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, बोलो बेटा क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ। मोलरता का फॉर्मूला है
पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। फॉर्मूल डेफिनेशन बनाने के लिए नीचे एक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक। तो किसी विलियन के, क्या बोला मैं? किसी विलियन के एक आयतन लीटर में, बोलो एक बार मेरे साथ, किसी विलियन के एक आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, मोलरता क्या फार्मूला है? पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। डेफिनेशन बनाने क्या लगा देंगे आप? एक। तो डेफिनेशन हो जाएगी एक किसी विलियन के एक आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। और यही डेफिनेशन डिक्टो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे लिख रही है, देखिएगा। मोलरता की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिख रही है। ये मोलरता हेडिंग है, ये रही। रुकिएगा एक सेकंड, थोड़ा स्क्रीन को जूम करके स्टेबल कर लेता हूँ। किसी विलियन के एक लीटर में उपस्थित, चाहिए किसी विलियन के एक लीटर में या एक आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है। और फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से सिर्फ थ्योरी की डेफिनेशन बनती है। मोल फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार, तो ऊपर आ जाएगा पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मोलरता पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। ये इंटू आयतन लीटर में, बट्टे के बाद ही है पूरा। पदार्थ का भार ग्राम में बट्टे अणुभार इंटू आयतन लीटर। क्लियर? इसके बाद चौथी आती है मोललता, फोर्थ नंबर। ये जो फोर्थ नंबर की मैंने सांता ज्ञात करने की 4 विधियाँ बताई थी। पहली कौन सी थी बताओ? ग्राम प्रति लीटर। दूसरी क्या थी? नॉर्मलता। और तीसरी क्या थी? मोलरता। और चौथी है मोललता। मोललता को स्मॉल एम से याद रखना, मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम से। अब ये देखो, इसकी डेफिनेशन जानने के लिए पहले हम फॉर्मूला, मैंने कहा ना पहले एक फॉर्मूला देख लो, डेफिनेशन आप खुद बना दोगे। मोललता का फॉर्मूला क्या है? पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। क्या है फॉर्मूला? आप फॉर्मूला याद करो, डेफिनेशन तुम खुद बनाओगे, खुद ब याद हो जाएगी। बस एक बार वीडियो देख लेना अच्छे से। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कमेंट करके बताना। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको लग रहा है स्पीड बढ़ानी है घटानी, जो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोललता क्या फॉर्मूला है? पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में। ये आपका मोललता का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब डेफिनेशन बनाने के लिए मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, क्या लगा दो नीचे? एक। क्या लगा दो? एक। तो डेफिनेशन बना दो। अब देखो, 1 किलोग्राम विलायक में, क्या बोला मैं? 1 किलोग्राम विलायक में, बोलो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार वंश दोबारा देखिएगा भाई। डेफिनेशन बनाने के लिए आप क्या लगा दोगे? एक। क्या लगाओगे? एक। तो डेफिनेशन 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, बोलो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और आप देखिएगा यही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिलेगी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके भी 2 फॉर्मूले मैंने बताया था। देखो 2 फॉर्मूले होंगे, एक डेफिनेशन के लिए, दूसरा न्यूमेरिकल। मोल निकालने का फॉर्मूला, मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। तो मोल की जगह क्या आ जाएगा? पहले पदार्थ का भार ग्राम में, फिर बट्टे, देखो यहाँ पे बट्टे का सिंबल यहाँ पे लगा दिया मैं के बाद, अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम। क्योंकि मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार, और ये विलायक का भार किलोग्राम में अपनी जगह पे है। ये फॉर्मूले थे, ये मैंने सांता ज्ञात करने की 4 विधियाँ आपको बता दी। अगला वीडियो हम और डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो को और क्लियर करूँगा। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं अपनी कोचिंग वाले बच्चों के। मोस्टली हम ऑफलाइन कोचिंग ही देते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारे बच्चे। हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे वो पूरा फोकस कर पाएँ, और इसीलिए हम यूट्यूब पर हमने आने का विचार किया है। बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे भैया यूट्यूब पर आइए आप, ताकि बच्चों का भला हो सके। ग्लोरियस कोचिंग मथुरा। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, इसी नंबर से है, उस पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए।
ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ग्लोरियस कोचिंग मथुरा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कॉल करके, व्हाट्सअप करके, टेलीग्राम पर सर्च करके, जो भी डाउट है आप मुझे बता दीजिए। और कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको समझ में आया है, वीडियो समझ में आ रहा है, लगता है को समझ में आया, तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी करिएगा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जब आपको समझ आए। नहीं आए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मुझे बताइए कि हमें समझ नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा और आप सब स्वस्थ भी होंगे। चलो फिर मिलते हैं, अगला वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कोई भी किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, यदि किसी को क्लियरिटी नहीं आ रही तो वीडियो में उसमें भी लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में क्लियरिटी नहीं आई, कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आए। टेलीग्राम पे तो बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही है, लेकिन यूट्यूब चैनल पे इतनी क्लियरिटी नहीं आ पा रही, उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और आप जुड़िएगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा जब तक, क्योंकि टेलीग्राम पर सारे वीडियो बहुत क्लियरिटी के साथ आ रहे हैं। इसलिए टेलीग्राम पर भी हमने पूरा अपना कांटेक्ट कर सकते हो आप इस नंबर पर, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो।